भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को बीजेपी से जोड़ा था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से सीएम ममता बनर्जी की शिकायत की है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी फोर्ट विलियम स्थित कमांड बेस का उपयोग कर बीजेपी के इशारे पर एसआईआर का काम कर रहा था। सेना के अधिकारियों ने राज्यपाल को एक पत्र भी सौंपा है। इस बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष ममता के बयान को सही ठहराया है और कहा है कि अगर कोई सूचना मिली है तो मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी और अगर ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश जारी किया और एसआईआर की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की बात कही। ये रिपोर्ट आप देखिए। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायत भवनों, ब्लॉक दफ्तरों और अन्य स्थलों पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है ताकि करीब 1.25 करोड़ लोगों की शिकायतों का जल्द निपटारा हो सके। इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी निर्देशित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी के कार्यालय पर गोबर फेंके जाने का मामला सामने आया। आखिर क्यों हुई ये घटना, 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आपको पूरा मामला दिखाते हैं। गोबर फेंकते हुए ये लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नटाबाड़ी विधानसभा की हैं, जहां बीजेपी एमएलए मिहिर गोस्वामी के खिलाफ माऊगंज में प्रदर्शन किया गया। स्विच ऑफ एमएलए के नाम से मशहूर मिहिर गोस्वामी पहले तृणमूल कांग्रेस के एमएलए थे। गोस्वामी पर आरोप है कि जीत के बाद वो नहीं दिखे। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर के आगे 2 ट्रॉली गोबर डालकर विरोध जताया। पार्टी के झंडे को भी खींच लिया गया। बीजेपी का कहना है कि ये राजनीतिक साजिश है। रायबरेली से बड़ी खबर। रायबरेली में दुकानदार ने लड़की को पीटा है। लड़की ने भी दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। फास्ट फूड की दुकान में लड़की ने तोड़फोड़ की है। पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ और इसके बाद ये देखिए मार पिटाई। दुकानदार ने साथियों के साथ मिलकर लड़की को पीटा है और यह वीडियो आप देखिए। यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यूपी के रायबरेली की, जहां पर यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और बहुत ही संगीन ये मामला है, जहां दुकानदार ने लड़की के साथ मारपिटाई की है। ना सिर्फ दुकानदार बल्कि आरोप यह है कि दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की के साथ मारपिटाई की है। लड़की ने भी दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है। फास्ट फूड की ये दुकान है जहां पर मारपिटाई की यह घटना सामने आई। बढ़ते आगे। यमुना नदी फिर से दिल्ली की जीवन रेखा बनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को फिर से स्वच्छ और अविरल प्रवाह के लिए मिशन मोड में एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में रेखा गुप्ता ने यमुना की मौजूदा स्थिति, सीवेज ट्रीटमेंट, नालों की सफाई और अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने जैसे कामों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा है। पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर इसे फिर से साफ और जीवंत बनाने के लिए काम जारी है।